हाय डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ समरी दे दूं कि क्या सब्जेक्ट था, क्या पढ़ रहे थे। देखो, हम पढ़ रहे थे टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड है BAS 301। चैनल पर आपको ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है एंड ऑल्सो यहाँ पे यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जाके वहाँ से आप तीनों लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। हम स्टार्ट किए थे प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 4 कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, एंड इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। लीडरशिप कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था, कम्युनिकेशन सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, कि कैसे फीडबैक किसी को दिया जाता है, फीडबैक इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा अटेंड करना। बहुत ईजी वर्ड में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर न्यू विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना, और लेक्चर को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। डेली बेसिस पर ऐसे लेक्चर अपलोड करता रहूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक को ओपन कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फीडबैक। एंड फीडबैक के बारे में बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फीडबैक होता क्या है। देखो, आपको पता होगा क्या होता है फीडबैक, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी इजी वर्ड में। फीडबैक, पहले मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, ठीक है। आपके दुकानदार में कोई कस्टमर आता है शॉपिंग करने के लिए, मतलब कुछ खरीदने के लिए, कुछ प्रोडक्ट आपके दुकान से खरीदता है, ठीक। कस्टमर आपके दुकान से मतलब कुछ प्रोडक्ट खरीद कर ले गया, घर पर यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अगर उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आपको आके बताएगा कि हाँ भैया, आपका जो प्रोडक्ट था बहुत अच्छा था, मैंने यूज़ किया, काफ़ी मुझे हेल्प मिला मतलब इसको यूज़ करने में। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है तो आपको वहाँ पे फिर आके बताएगा कि आपकी कंप्लेंट करेगा कि आपका प्रोडक्ट बेकार है, यूज़ में नहीं आया, काफ़ी मतलब इसके साइड इफेक्ट वगैरह हैं। तो वो चीज़ आपको बताएगा। तो यहाँ पे जो कस्टमर गया, यूज़ किया, उसको मतलब आपका प्रोडक्ट को यूज़ किया, फिर वो आके आपको बताया, यही होता है का फीडबैक। ये तो मैंने आपको रियल वर्ड एग्जांपल के साथ बताया। अभी हम पढ़ रहे थे टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो इसके वर्ड में, इसके टर्म में हम समझते हैं। देखो, फीडबैक जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो फीडबैक आपको मिलता ही मिलता है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो एक प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका हुआ है। तो फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट है मिलना। तो फीडबैक यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, फीडबैक इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। फीडबैक एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है आपके कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ अ इंफॉर्मेशन, ये एक जानकारी होता है। फीडबैक एक इंफॉर्मेशन होता है यू गेट फ्रॉम अदर, जो आप दूसरों से आपको मिलता है, ठीक है। हाउ वेल यू आर डूइंग, कि आप कैसा कर रहे हो। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड राइट, ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हो एंड आप क्या और इम्प्रूव कर सकते हो। मान लो आप किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेशन करने के बाद सामने वाला पर्सन आपको अगर फीडबैक दे रहा है, आपको कुछ बता रहा है कि डियर ब्रदर, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन करने का तरीका आपका थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर होगी कम्युनिकेशन करने में, वो आपको सामने वाला पर्सन बताएगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप कैसा अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, कि थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये फीडबैक के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो यही होता है आपका फीडबैक। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा और भी, यहाँ पे हम समझते हैं फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक आप एक मैसेज इसको समझ सकते हो। फीडबैक को आप एक मैसेज समझ सकते हो जो भेजा जाता है कहाँ से, रिसीवर के द्वारा। जैसे आप कम्युनिकेशन अपने फ्रेंड से कर रहे हो तो आपका फ्रेंड्स रिसीवर एंड आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो यानी आप सेंडर। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया है। तो एक मैसेज होता है जो सेंड किया जाता है रिसीवर के द्वारा बैक टू द सेंडर, सेंडर को बताया जाता है, इज कॉल्ड फीडबैक। अगर इसका टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन देखें, द मैसेज सेंड बाय द रिसीवर बैक टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक, ठीक है। नाउ इट मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल। ध्यान देना, जो फीडबैक होता है, अगर फीडबैक आपके कम्युनिकेशन में मिल रहा है तभी समझ लो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और एग्जांपल फिर से रिलेट करो, कस्टमर एंड जो शॉपकीपर था, मैंने आपको एग्जांपल जो बताया था। अगर कस्टमर वहाँ पे उनके प्रोडक्ट को जाके यूज़ कर रहा है, अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी निकलती, अगर वो कंप्लेंट ना करता, फीडबैक ना देता, तो जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है, ख़राब है, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा एंड वैसे वो सेल करता रहेगा। तो समझ ही रहे हो, फिर उनका मतलब बिजनेस वगैरह ग्रो नहीं हो पाएगा। ऐसे एक्चुअल में
रिलेट कर सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो सामने वाला अगर फीडबैक दे रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। एंड ये सारी चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एन आइडिया, ठीक है। ये एंड रिजल्ट भी हो सकता है कम्युनिकेशन का। मेक कम्युनिकेशन कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन किया, तो अगर आप फीडबैक लोगे तो आपको कुछ आइडिया वगैरह मिल सकता है कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। मतलब न्यू न्यू आइडिया, थॉट्स आपको मिल सकते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे और भी लिखा है, फीडबैक जो आपका हो सकता है, ये आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, कम्युनिकेशन जब आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल हो सकता है तो फीडबैक भी वर्बल एंड नॉन वर्बल हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, फीडबैक आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी डीपली बता दूं, वर्बल कैसे, नॉन वर्बल, तो मैं वर्बल का सिंपल सा मतलब है आपने कम्युनिकेशन करके, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन आपने करके सामने वाले को, मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपने कम्युनिकेशन किया, सामने वाला सिंपली आपको वर्बली मतलब वर्ड का यूज़ करके, ठीक है, आपको बता दे रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है इस थोड़ा सा आप और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, मुझे आपकी बात ये अच्छी नहीं लगी, तो वो फीडबैक आपको दे रहा है, वर्बली दे रहा है। नॉन वर्बल मतलब मान लीजिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सामने वाला पर्सन बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। यानी आपके कम्युनिकेशन करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, जिससे सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये होता है नॉन वर्बल फीडबैक। यानी आप उस नॉन वर्बल, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेस्टेड है बात करने में कि नहीं। ये चीज़ें थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी और देखते हैं। यहाँ पे देखो फिर से मैं बहुत ही मतलब, देखो मैं आपको जो टॉपिक बताता हूँ, सोचता हूँ कि आपको ऐसा टॉपिक बताऊँ कि आपको याद ना करना पड़े, आपको एग्जाम्पल वगैरह के माध्यम से आपको हमेशा वो याद रहे। देखो एग्जाम्पल काफ़ी मस्त यहाँ पे मैंने फिर लिखा है, समझिए। देखिए, इमेजिन करो आप यहाँ पे सीख रहे हो एक बाइक चलाना। बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ। इमेजिन यू आर लर्निंग टू राइड अ बाइक। If someone watches you and tells you what you are doing well and also points out where you can get better, that's a feedback, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बोला जा रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, अभी आप एकदम फ्रेशर हो, आप बाइक चलाना आपको नहीं आता, बाइक चलाना सीख रहे हो, और कोई पर्सन आपको देख रहा है जो ऑलरेडी बाइक चलाना जानता है, वो आपको बता रहा है कि आप कैसे ड्राइव सही कर रहे हो कि नहीं, आप वहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह अच्छे से चला रहे हो कि नहीं, ब्रेक अच्छे सही पे ले रहे हो, मतलब आपको पॉइंट्स आउट करता है आपकी प्रॉब्लम्स को कि जो आप और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। वही होता है फीडबैक। एग्जाम्पल ये आप याद रखना, कभी नहीं भूलोगे फीडबैक क्या होता है, ठीक है। अभी आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक इम्पॉर्टेंस क्यों है, फीडबैक का मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है, फीडबैक इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, चलिए। देखिए, फीडबैक जो इंपॉर्टेंट होता है, पहला तो है हेल्प्स टू अचीव गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला जो इंपॉर्टेंस होता है फीडबैक का, सिंपल सी बात है, जो गोल होता है कम्युनिकेशन का वो अचीव होता है। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन का सिंपली गोल क्या होता है, अगर आप कम्युनिकेशन सामने वाले से कर रहे हो तो आपका गोल यही होगा कि सामने वाला पर्सन समझ में आए, ठीक है, सामने वाले की कुछ हेल्प मिले। आप कम्युनिकेशन किसी टॉपिक पे कर रहे हो, सामने वाले पर्सन यहाँ पे कुछ समझे, तो यहाँ पे लिखा है हेल्प टू अचीव गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर फीडबैक मिलता है तो यानी आपका जो गोल है कम्युनिकेशन करने का वो सक्सेस हुआ, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये कैसे? अब सिंपल सी बात है, अगर सामने वाले का अगर आप फीडबैक एक्सेप्ट करते हो, समझते हो, तो यहाँ से आपको मे भी कुछ प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, ठीक है। डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है दूसरा पॉइंट, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब हेल्प करता है, डिसीजन बनाने में भी हेल्प करता है। नाउ थर्ड पॉइंट लिखा है एक्सचेंज आइडियाज एंड ओपिनियन। सिंपल सी बात है, सामने वाले की अगर फीडबैक लोगे, जैसे मैंने आपको कस्टमर एंड शॉपकीपर का एग्जांपल दिया था, सामने वाला पर्सन जब कस्टमर जो है उसने क्या किया, फीडबैक दिया, तो उससे क्या हुआ, एक आइडिया, एक ओपिनियन जनरेट हुआ, जिससे कि शॉपकीपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और भी ज़्यादा कर सकता है अपने प्रोडक्ट में। तो ये था आपका तीसरा इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो यहाँ पे है, क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सही बात है, यहाँ पे जो अगर फीडबैक होता है, फीडबैक का ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है फीडबैक के थ्रू ही। मतलब अगर फीडबैक अगर सामने वाला पर्सन देता है तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सामने वाला भी पर्सन समझ जाता है, आप भी समझ जाते हो कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या मैं और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। पहला हो गया हेल्प टू अचीव गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ थर्ड इज टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियन, द फोर्थ इज क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएट हेल्दी रिलेशन।
ये भी आपका एक इंपॉर्टेंस हो सकता है अगर आप फीडबैक सामने वाले की ले रहे हो, ठीक है, फीडबैक मिलता है तो हेल्दी रिलेशन एक होता है, मीन्स कि सॉरी यहाँ पे मतलब सामने वाला पर्सन से आप एक हेल्दी रिलेशन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, सामने वाले के अगर आप वहाँ पे फीडबैक अगर एक्सेप्ट करते हो तो ये भी आपका एक पॉइंट हो जाएगा। बाकी आप खुद से भी बहुत सारे बना के लिख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, बाकी ये सारे यहाँ पे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए जो हैं। एंड यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन आप किसी से कर रहे हो, सामने वाले का फीडबैक आपको मिल रहा है, आप चाहे खराब ही क्यों ना परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर फीडबैक मिल रहा है तो गोल आपका जो कम्युनिकेशन करने का वो मतलब सफल हुआ, यानी कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो। देन आपको उस पर इंप्रूवमेंट भी करना होता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट का फीडबैक। देखो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जैसे आपके कॉलेज में ही होता है या यूनिवर्सिटी में भी होता है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का अगर कुछ भी अगर आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करना होता है, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का MBA BTech मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे जो HOD होते हैं, डीन होते हैं, उन सभी का वहाँ पे फीडबैक लिया जाता है कि क्या कैसे अरेंज करना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ वहाँ पे फीडबैक नहीं कोऑर्डिनेशन वहाँ पे बिल्ड होता है। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है, तो यही पे आप बता रहा हूँ। तो ये हो गया कुछ इसका इम्पोर्टेंस फीडबैक का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे फीडबैक दिया जाता है। मान लीजिए कोई मतलब पर्सन है या आपके टीचर ही आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इससे आप कुछ यहाँ पे लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। ये थ्योरेटिकली आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ये थ्योरेटिकली आप यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आप प्रोवाइड कैसे कर सकते हो फीडबैक, यानी अगर आप सॉरी आपसे कोई भी अगर कम्युनिकेशन करता है तो आप मतलब एक सही तरीके से एक इफेक्टिव मैनर में उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे प्रोवाइड करना है यहाँ पे देखते हैं। तो हाउ टू प्रोवाइड फीडबैक, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज लाइक हेल्पिंग समवन, योर गोल इज सपोर्ट एंड इम्प्रूव। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, फीडबैक का मतलब ही है कि सामने वाले को कुछ मतलब आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, सामने वाले को गिराना नहीं, उसको सपोर्ट करना होना चाहिए, अगर उसको सच में वाकई में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो उस पर आप फोकस मतलब आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है। अगर इसका हम देखें प्रोवाइड को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का प्रोवाइड करना लाइक जैसे समवन, किसी को हेल्प करना, किसी के गोल में, ठीक है, सपोर्ट करना एंड इम्प्रूव करना, ये होता है फीडबैक। अब ऐसा नहीं सामने वाला अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा है फिर भी फीडबैक आप उसको नीचे गिराने के लिए दे रहे हो, तो ये नहीं है फीडबैक, ठीक है। इंटेंशन ही फीडबैक में क्या होता है, सपोर्ट करना, इम्प्रूव करना, सामने वाला इम्प्रूव करे, ठीक है। तो ये चीज़। अब चलिए देखते हैं की प्रिंसिपल क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल है जो प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक होता है वो होता है। ये आप याद करके चलना, शुरू में मैं पहले बता रहा हूँ 2-3 पॉइंट कि हेल्पफुल गाइड आपका होना चाहिए, यानी आपका इंटेंशन आपके अंदर आपके हृदय में यही एक पॉइंट रहना चाहिए, हेल्पफुल, यानी कि आप जो भी बातें फीडबैक में बोलो वो सामने वाले पर्सन को मतलब हेल्प मतलब करे, ठीक है। हेल्पफुल गाइडेंस आपके अंदर होनी चाहिए, यानी आपका इंटेंशन हेल्प करना होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे, ये चीज़। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोवाइड फीडबैक में पहला आपका है बी स्पेसिफिक। ये क्या है, बी स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पे प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर और परफॉर्मेंस यू आर एड्रेसिंग। स्पेसिफिक फीडबैक हेल्प्स देम नो इफेक्टिवली व्हाट टू फोकस ऑन। सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक का मतलब है आपको पूरा स्पेसिफिक रहना है जब भी फीडबैक दे रहे हो। अगर सामने वाला पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, कुछ भी आपको बता रहा है, तो उसके अगर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है या उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसको आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर सामने वाले पर्सन के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखता है जो उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आपको स्पेसिफिक रहना है, पार्टिकुलर मतलब चीज़ पर आपको फोकस रखना है, स्पेसिफिक रहना है, पूरे क्लियर आपका वहाँ पे फीडबैक होना चाहिए। स्पेसिफिक एग्जाम्पल से मैंने दिया, उसका बिहेवियर या परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है तो वो चीज़ पर आप फोकस करो, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो वो आपका स्पेसिफिक फीडबैक होना चाहिए। स्पेसिफिक फीडबैक आपका हेल्प करता है सामने वाले पर्सन को समझने में कि एग्जैक्टली उसको इम्प्रूवमेंट क्या करना है, ठीक है। नहीं तो आप फीडबैक के चक्कर में काफ़ी वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दो, सामने वाला पर्सन समझ ही ना पाए कि क्या उसको एक्चुअल में इम्प्रूव करना है। तो स्पेसिफिक रहना है आपको, ठीक है, हो गया। अभी सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका है बी काइंड।
बी काइंड, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे पहला बी स्पेसिफिक हो गया, याद रखना, एंड सेकंड आपका बी काइंड। बी काइंड मीन्स यूज जेंटल एंड फ्रेंडली वर्ड्स, इट्स इजियर टू हियर एंड अंडरस्टैंड व्हेन द टोन इज केयरिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, अगर सामने वाला पर्सन आपसे भी अगर प्रेम से बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब वही जगह सिंपल सी बात है, सामने वाला पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है और उसको आप बहुत ही मतलब रूड तरीके से, ठीक है, मतलब बहुत बेकार वर्ड का उपयोग करके बता रहे हो कि मतलब तूने अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं किया, ये बेकार कम्युनिकेशन कर रहा है, तो सामने वाले पर्सन का मतलब थोड़ा सा फीलिंग्स भी वहाँ पे मतलब दिक्कत होता है कि उसका फीलिंग्स कैसे वहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि ऐसा वर्ड वहाँ पे यूज़ करो। बी काइंड का मतलब सिंपल ही है कि आपको मतलब दयालु रहना, ठीक है। सामने वाले पर्सन के प्रति आपको काइंडनेस दिखाना है, आपको जेंटल एंड फ्रेंडली वर्ड्स यूज़ करना है, काफ़ी फ्रेंडली वर्ड, जेंटल वर्ड, जो सामने वाला पर्सन ईजी तरीके से क्या कर सके, आपको सुने कि हाँ ये पर्सन सही बता रहा है, मुझे इसको सुनना चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एंड अंडरस्टैंड करे, ठीक है, समझे, सुने और अंडरस्टैंड करे। व्हेन द टोन इज केयरिंग, और लोग तभी केयर करेंगे, लोग तभी आपके बातों को सुनेंगे, आपके फीडबैक को सुनेंगे, जब आप केयरिंग वर्ड आप वहाँ पे यूज़ करोगे, यानी जब आपका टोन जो होगा वो केयर करने वाला होगा, तो लगेगा आपके टोन में, आपके वॉइस में लगेगा कि हाँ सामने वाला पर्सन सही कह रहा है। तो ये है आपका बी काइंड, ठीक है। बी स्पेसिफिक पहला पॉइंट, सेकंड बी काइंड। नाउ देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, बी टाइमली। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फीडबैक दे रहे हो तो आपको ऑन टाइम देना है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ किसी के साथ, ठीक है। तो नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी आपके सीनियर ने आपके साथ कम्युनिकेशन किया, ठीक है, ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन किया, जिस ग्रुप में आप भी हो, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट को मतलब प्रेजेंट करने में, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने में, उसके प्रेजेंटेशन में जो सीनियर प्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको टाइमली आपको फीडबैक देना चाहिए। अब ऐसा ना हो जिस समय वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उस समय तो आपने फीडबैक दिया नहीं, और अब 1-2 महीने बाद आप वहाँ पे आ रहे हो, 1-2 हफ्ते बाद, 4-5 दिन बाद वहाँ पे जा रहे हो बताने की, आप जब प्रोजेक्ट जो दिखा रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें ये प्रॉब्लम्स था, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। फीडबैक वहाँ पे एज अ फीडबैक जब वहाँ पे दोगे तो मतलब ऑन टाइम होना चाहिए, ठीक है, कि जो पर्सन है करंटली उस पर काम कर रहा हो, ऐसा ना हो कुछ प्रोजेक्ट को वो क्लोज कर चुका है फिर वहाँ पे दे रहे हो, तो कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेगा सामने वाला, ठीक है। यही कहने का मतलब है। यहाँ पे वही लिखा होगा, शेयर योर फीडबैक एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे आपको जल्द से जल्द अपने फीडबैक को शेयर करना होता है, सो इट्स रिलेवेंट एंड फ्रेश इन दियर माइंड, ठीक है। उनके माइंड में क्या रहता है, ये फ्रेश रहता है और रिलेवेंट रहता है, ठीक है। इट्स लाइक गिविंग एडवाइस व्हिल दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। पहला क्या था, बी स्पेसिफिक सेकंड, बी काइंड थर्ड, बी टाइमली। नाउ फोर्थ पॉइंट आपका जो है यहाँ पे है इनकरेज इम्प्रूवमेंट्स। इनकरेज इम्प्रूवमेंट्स, अब ये क्या है, इनकरेज इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है लेट देम नो you believe in their ability to do better, it's like saying I know you can do even more amazing things। देखो, इनकरेज इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे यानी सामने वाले के इम्प्रूवमेंट्स में आप इनकरेज मतलब वहाँ पे डाल रहे हो, यानी साहस दिखा रहे हो कि सामने वाला पर्सन जो है अगर आपके फीडबैक को लेता है तो वो जो है वाकई में वो कर सकता है, उसके अंदर साहस भरना, ठीक है, ऐसे रिलेट करो, ऐसा फीडबैक आप दे रहे हो। यहाँ पे वही लिखा है कि लेट देम नो यू बिलीव, इसका मतलब है इनकरेज इंप्रूवमेंट्स का मतलब है कि सामने वाले को बिलीव दिलाना कि आपके अंदर एबिलिटी है कुछ अच्छा करने की, इससे भी बेटर करने की, ठीक है। इट्स लाइक इसका मतलब होता है लाइक सेइंग आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, यू कैन डू इवन मोर अमेजिंग थिंग, इससे ज़्यादा अच्छा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ मतलब हाईलाइट चीज़ें हैं जो आप अगर यूज़ करते हो तो सामने वाले के फीलिंग्स पे भी कोई मतलब इफेक्ट नहीं होगा, उसको हर्ट भी नहीं होगा और वो आपकी बातों को, आपके फीडबैक को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको फीडबैक देना होता है। इनकरेज इंप्रूवमेंट्स भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे जो है आपका यूज आई स्टेटमेंट। यूज आई स्टेटमेंट, देखिए इसको देखते हैं। यूज आई स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है टॉक अबाउट हाउ यू फील और व्हाट यू थिंक रेदर देन मेकिंग इट साउंड लाइक दे डिड समथिंग रॉन्ग, इट लाइक सेइंग आई थिंक दिस माइट मेक इट इवन बेटर। इसका क्या मतलब है यूज आई स्टेटमेंट का? देखो, यूज आई स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी आप अपना फीडबैक दे रहे हो तो आपको जो है मतलब
सामने वाला कैसा फील कर रहा है ये आपको दिखाना है, और वहाँ पे आपको ये भी दिखाना है कि आप कैसा फील कर रहे हो उसको। जब आपने उसके सामने वाले पर्सन, जैसे मैंने बताया था, आपका सीनियर कोई मतलब प्रोजेक्ट अगर दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे जो आपने उस प्रोजेक्ट को देखा समझा, तो आप पहले वहाँ पे आप आई स्टेटमेंट यूज़ करो। मतलब आप ऐसे थोड़ा बताओ कि मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा, काफ़ी मतलब अच्छा लगा, ऐसे मतलब आपको थोड़ा सा वहाँ पे बताना होता है ऐसे कि हाउ यू फील, कि कैसे आप फील करते हो सामने वाले पर्सन के बारे में, हाउ यू थिंक, और कैसा आप सोचते हो कि दूसरा कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरा क्या सोच रहा है। आपको ऐसा नहीं बताना है कि आप फीडबैक दे रहे हो कि सामने वाला पर्सन ये सोच रहा था, आप क्या सोचते हो ये बताना होता है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है व्हाट यू थिंक रेदर देन मेकिंग इट साउंड लाइक दे डिड समथिंग रॉन्ग, कि सामने वाला पर्सन क्या गलत किया, क्या गलत बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो ये मैटर करता है। आप अपना फीडबैक वहाँ पे दे रहे हो। इट्स लाइक सेइंग, लाइक ये इस तरह मतलब इट्स लाइक सेइंग लाइक आई थिंक दिस माइट मेक इट इवन बेटर, मैं सोचता हूँ कि आप मतलब इससे भी बेटर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई स्टेटमेंट यूज़ करना होता है फीडबैक देते वक्त कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, जब भी आपने प्रेजेंट किया, मैंने आपको अटेंड किया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ वही यहाँ पे बताना होता है। एंड यहाँ पे जो इंटेंशन होता है हेल्पफुल गाइड होता है, ऑलरेडी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आई स्टेटमेंट यूज़ करो तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं बहुत ख़राब सोचता हूँ आपके बारे में, नहीं ऐसा नहीं। तो ये चीज़ हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स पॉइंट आपका है फोकस ऑन एक्शन नॉट द पर्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन एक्शन, नाम जैसे आपको पता चल रहा होगा, एज द पॉइंट सजेस्ट, फोकस ऑन एक्शन नॉट द पर्सन। इवन आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना कुछ प्रेजेंट कर रहा हो, तो आपको पर्सन पे फोकस नहीं करना। एज अगर आप वहाँ पे ऑडियंस अगर हो, आप एज अ ऑडियंस हो, तो वहाँ पे आपको पर्सन पे फोकस नहीं करना है कि पर्सन ये तो मेरा मतलब दुश्मन है, मैं इसको गलत ही प्रोवाइड करूँगा, नहीं, आपको उसके एक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड के एक्शन पे, आपके अपने सीनियर के एक्शन पे फोकस करना है कि उन्होंने क्या किया, पर्सन पे फोकस नहीं करना है। टॉक अबाउट व्हाट कैन बी डन डिफरेंटली, नॉट अबाउट द पर्सन देमसेल्फ। आपको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है उनके पर्सनल लाइफ पे वहाँ पे ठीक है, पर्सनल लाइफ पे वहाँ पे आपको फीडबैक नहीं देना है, उनके एक्शन पे, उन्होंने जो किया उस पे आपको वहाँ पे फोकस करना है। वो क्या डिफरेंट कर सकते हैं वो आपको वहाँ पे बताना है, नॉट अबाउट द पर्सन। पर्सन पे आपको वहाँ पे देमसेल्फ जो है फोकस नहीं करना है, पर्सन के ऊपर वहाँ पे कोई भी वहाँ पे नहीं बताना है, आपको उनके एक्शन पे बताना है। इट्स लाइक फिक्सिंग अ प्रॉब्लम, ये ऐसा होता है कि लाइक फिक्सिंग अ प्रॉब्लम टुगेदर, साथ साथ कोई प्रॉब्लम को साथ कर मतलब फिक्स करना, नॉट ब्लेमिंग एनीवन। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन को ब्लेम करते हुए वहाँ पे फीडबैक नहीं देना है, सामने वाले के एक्शन को फोकस करना है, पर्सन को फोकस नहीं करना। इतना याद रखना, फोकस ऑन एक्शन नॉट द पर्सन मीन्स उसके एक्शन पे फीडबैक दीजिए, ना कि पर्सन पे फीडबैक दीजिए। यानी पर्सन मतलब थोड़ा सा मतलब अगर वो उसका स्टाइल सही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे बताओ कि पर्सन मतलब बेकार है, आपका कोई फ्रेंड है, तो ऐसा मतलब आप रिलेट कर सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको उसके एक्शन पे फोकस करना है कि सामने वाला क्या अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो अच्छा फीडबैक दीजिए, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको देखते हुए यहाँ पे आपको फीडबैक देना है। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट यहाँ पे जो है कैसे यहाँ पे आपका फीडबैक दिया जाता है। तो एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ समरी आपको दे दूं। पहला था आपका बी स्पेसिफिक, दूसरा था आपका बी काइंड, फिर बी टाइमली। देखिए यहाँ पे बी स्पेसिफिक, बी काइंड एंड बी टाइमली, एंड द फोर्थ पॉइंट इनकरेज इंप्रूवमेंट्स एंड यूज आई स्टेटमेंट एंड फोकस ऑन एक्शन नॉट द पर्सन। ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और टॉपिक आता है इसके अंदर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड वाकई में जब भी आप इसको अगर आप फीडबैक किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस आपको आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ही टॉपिक आपका है चैलेंजेस फॉर गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सिंपल सी बात है, जब आप सामने वाले पर्सन को फीडबैक दोगे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। देखो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे हैं, अगर आप किसी को फीडबैक भी देते हो तो आपको चैलेंजेस वो जरूर आते हैं। तो ये चीज़ आप चलिए ये देख लेते हैं। तो चैलेंजेस फॉर गिविंग कंस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पे लिखा है हियर आर सम कॉमन चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी जब अच्छा फीडबैक आप दोगे तो आपको ये चैलेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे। ठीक है, तो इससे कैसे मतलब यहाँ पे सॉल्व करना है कैसे इस चैलेंजेस को, ये चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग। यहाँ पे मैंने चैलेंज बताया है, उसका सोल्यूशन भी बताया है, तो ठीक है, जिससे काफ़ी आपको यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। अगर रियल लाइफ में अगर आप यहाँ पे किसी को फीडबैक दे रहे हो तो उससे चैलेंजेस क्या आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे पहला आपका पॉइंट है हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग। ठीक है,
हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग का सिंपल मतलब है, इसमें क्या चैलेंज आता है, इसमें चैलेंज ये आता है बीइंग हॉनेस्ट अबाउट व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट विदाउट मेकिंग द अदर पर्सन फील बैड। इसका मतलब है हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग। हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग मीन्स लाइक जब भी आप फीडबैक दे रहे हो किसी को तो वहाँ पे सबसे पहले तो हॉनेस्टी रहती है, क्योंकि आप जब फीडबैक दोगे तो यानी हेल्पफुल गाइडेंस होगा वहाँ पे, मतलब हॉनेस्टी तरीके से वहाँ पे फीडबैक दोगे तो वहाँ पे बिना हर्ट किए हुए, ये चैलेंज होता है कि सामने वाले पर्सन को वहाँ पे हर्ट ना हो एंड आपका हॉनेस्टी फीडबैक भी सामने वाले पर्सन को मिल जाए, वो एक्सेप्ट भी कर ले। यही होता है हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग। यहाँ पे वही लिखा है बीइंग हॉनेस्ट, हॉनेस्ट होते हुए भी अबाउट व्हाट नीड्स, क्या नीड्स है इम्प्रूवमेंट की, विदाउट मेकिंग द अदर पर्सन फील बैड, सामने वाले पर्सन को फील ना कराना, मतलब उसको हर्ट ना हो एंड हॉनेस्टी तरीके से आप सामने वाले पर्सन को क्या करो, जो फीडबैक है इम्प्रूवमेंट करना जो भी उसको करना है सामने वाले पर्सन उसको समझ भी जाए। तो ये चैलेंज होता है। पहला चैलेंज की बात करें, हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप जब भी फीडबैक दोगे तो सामने वाले पर्सन आपको हर्ट ना हो, ये होता है इसका चैलेंज। तो कैसे आप फीडबैक दोगे कि वो हर्ट ना हो, अब इसको देखते हैं। आप इस तरीके से फीडबैक दोगे, चूज वर्ड्स केयरफुली एंड फोकस ऑन बिहेवियर और टास्क नॉट द पर्सन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसका सोल्यूशन यही है, अगर चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा वर्ड यूज़ करना है, सही वर्ड यूज़ करना है, केयरफुली आपको फोकस करना है उस बिहेवियर पे, ठीक है, टास्क पे फोकस करना है, पर्सन पे फोकस नहीं करना है। तो ये है आपका यहाँ पे हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग कि क्या चैलेंजेस आते हैं हॉनेस्टी होते हुए। अगर फीडबैक दोगे तो सिंपल सी बात है सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन यही है, केयरफुली वर्ड यूज़ कीजिए, फोकस कीजिए बिहेवियर टास्क पे, नॉट द पर्सन। नाउ सेकेंड जो चैलेंज आएगा वो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर कैसे यहाँ पे चैलेंज हो सकता है, इसको देखते हैं। चैलेंज इसमें है व्हेन देयर इज अ लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर और इफ द पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड योर फीडबैक। सिंपल सी बात है, देखिए आप किस लैंग्वेज से किस इंटेंशन से सामने वाले, आपका इंटेंशन तो सही है, हॉनेस्टी है आपका, मतलब यहाँ पे इंटेंशन सामने वाले का फीडबैक देना, लेकिन सामने वाला पर्सन अगर समझ नहीं पाता तो ये चैलेंज की यहाँ पे आपका चैलेंज आ जाएगा कि सामने वाला पर्सन तो समझ नहीं पा रहा है कि आप उसका भला चाहते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट का, उसके उसके वाकई में आप इम्प्रूवमेंट में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, आपका फीडबैक जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो ये भी आपका एक लैंग्वेज बैरियर बोल सकते हो या कम्युनिकेशन बैरियर बोल सकते हो, जो सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाता, ठीक है, ऐसा होता है, रियल लाइफ में होता है। आप किसी को बताना तो चाहते हो कि ये वाकई में तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट सामने वाला पर्सन या तो समझना नहीं चाहता या तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर होती है जो समझ नहीं पाता। ये इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको देखते हैं। यूज करना है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज एंड इनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो इसका एक मात्र सोल्यूशन है, सामने वाला पर्सन अगर समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एकदम सिंपल वर्ड, बॉम्बस्टिक वर्ड यूज़ नहीं करना है, ऐसा लैंग्वेज ऐसा सेंटेंसेस यूज़ करना है जो सामने वाला पर्सन उसको मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है, सिंपल क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना है एंड इनकरेज करना है सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हुए, सामने वाले पर्सन से आपको क्वेश्चन पहले पूछ। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मीन्स लाइक चैलेंज इसमें आता है, people might different perspective, like people might see things differently। जो people होते हैं, जो भी आप फीडबैक दे रहे हो, यानी वो डिफरेंट तरीके से उसका मतलब व्यू हो सकता है, सामने वाले पर्सन उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देख रहा हो। तो ये हो गया डिफरेंट पर्सपेक्टिव का चैलेंज। एंड योर फीडबैक माइट नॉट बी अलाइन विद देयर व्यू, उनका देखने का तरीका मतलब व्यू जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपका इंटेंशन तो सामने वाले एक पर्सन का इम्प्रूवमेंट के लिए है, बट सामने वाले पर्सन को किसी और व्यू से देख रहा है, तो ये भी एक चैलेंज आता है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है सोल्यूशन बी ओपन टू डिस्कसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब ओपन वहाँ पे लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, जो भी स्पेसिफिक तो होना ही है, एंड ओपन पर्सपेक्टिव होना है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है वहाँ पे डिस्कस करना है, ओपनली डिस्कस करना है। तो ये होगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर चैलेंज आता है सामने पर्सन डिफरेंट व्यू से देख रहा है तो वहाँ पे आपको ओपन पर्सपेक्टिव अपना यूज़ करना है, बी ओपन टू डिस्कसिंग। यहाँ पे वही लिखा है सोल्यूशन बी ओपन टू डिस्कसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। मान लो बहुत सारे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अलग अलग वहाँ पे डिफरेंट अपना पर्सपेक्टिव देते हुए उसको मतलब वहाँ पे फीडबैक देना होता है। तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड पॉइंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फोर्थ पॉइंट है टाइमिंग इशू। ये ऑलरेडी मैंने बताया, टाइमिंग इशू यानी बी टाइमली रहना चाहिए, बी टाइमली,
पहला चैलेंज यहाँ पे ये होता है, चैलेंज टाइमली में इशू में जैसे आपको बताया टाइमली इशू होता है आपका यहाँ पे बी टाइमली आपको रहना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था फाइंडिंग द राइट टाइम टू गिव, आपको फाइंड करना है राइट टाइम, ठीक है। फीडबैक जब भी देना है राइट टाइम देना है विदाउट कॉजिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये चीज़ होता है, आप टाइमली दोगे तो सामने वाला पर्सन स्ट्रेस नहीं होगा कि बाद में वो स्ट्रेस फील करे, आपने उसको टाइम पे नहीं दिया फिर उसको मतलब स्ट्रेस हो जाए, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता। टाइमिंग यहाँ पे बी टाइम रहना, ऑन टाइम रहना, यहाँ पे फीडबैक देना है। तो ये चीज़ हो गया। चैलेंज ये भी आता है कि सामने वाला पर्सन वहाँ पे स्ट्रेस फील करने लगता है कि जब अगर आप टाइमली आप उसको नहीं देते। तो इसका सोल्यूशन यही है कि टाइमली दो, यहीं पे यही लिखा हुआ, चूज़ अ काम एंड अप्रोप्रिएट मोमेंट वेयर यू आर प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन। आपको यहाँ पे काम एंड अप्रोप्रिएट मोमेंट यहाँ पे देखना है जब सामने वाला पर्सन, बी टाइमली तो आपको रहना है, बी टाइमली वहाँ पे रहना है। एंड यहाँ पे काम एक शांत एंड अप्रोप्रिएट जो टाइम मोमेंट जो हो, मतलब रिलेवेंट हो, ठीक है, फ्रेश इन द माइंड हो, तब वहाँ पे फीडबैक आपको प्रोवाइड करना है, सामने वाला पर्सन वहाँ पे उसको समझेगा। ये है फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे है बैलेंसिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये चैलेंजेस आते हैं बैलेंसिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव। लाइक जब भी आप फीडबैक देते हो तो ये मतलब वहाँ पे चैलेंज आता है स्ट्रीकिंग अ बैलेंस बिटवीन पॉइंटिंग आउट एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एक्नॉलेजिंग व्हाट इट वाज डन वेल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का इफेक्ट होता है, यानी कि जब भी वहाँ पे फीडबैक दिया जाता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि सामने वाले पर्सन के बारे में क्या पॉजिटिव बोलना है क्या नेगेटिव बोलना है, ये होता है कि बैलेंस मेंटेन करके रखना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बताना। आपको वहाँ पे नेगेटिव के बारे में नहीं बोलना होता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बैलेंस करना होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट्स के, ठीक है। कुछ पॉजिटिव तरीके से इम्प्रूवमेंट की उसको ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव जो है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए। इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, स्टार्ट करना है विथ पॉजिटिव फीडबैक देन, मतलब आपको सबसे पहले उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है कि उसको मतलब क्या वो अच्छा वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, क्या उसके बारे में क्या पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें पहले वहाँ पे करना होता है। देन उसके बाद वहाँ पे आप बता सकते हो यहाँ पे कि उसके बारे में क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। देन पॉजिटिव बताओगे तो सामने पर्सन आपका फिर वहाँ पे सुनेगा लास्ट में। तो ये होता है फिफ्थ में, बैलेंस कैसे करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव जो भी फीडबैक है इसको। सिक्स पॉइंट है इंश्योरिंग क्लैरिटी। इंश्योरिंग क्लैरिटी का मतलब होता है जब भी आप फीडबैक दे रहे हो तो वहाँ पे आपका फीडबैक जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। फीडबैक जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। लाइक जो भी आप फीडबैक दे रहे हो सामने पर्सन को, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो क्लियर होना चाहिए, बी स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑलरेडी हमने देखा था, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे चैलेंजेस जो आते हैं फीडबैक, जब भी आप फीडबैक देते हो तो इतने चैलेंजेस आते हैं। एक बार ब्रीफ समरी ले लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पे चैलेंजेस के अंदर पढ़े। पहला जो चैलेंजेस आता है हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन बैरियर। सेकंड पॉइंट आपका आता है कम्युनिकेशन बैरियर। पहला था आपका हॉनेस्टी विदाउट हर्टिंग, सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन बैरियर। चैलेंजेस सोल्यूशन वगैरह देखा, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, डिफरेंट व्यू से सामने वाला पर्सन देख सकता है ना। फोर्थ आपका टाइमिंग इशू हो सकता है, भी टाइम रहना है आपको, भी टाइमली एंड बैलेंस करना है पॉजिटिव एंड निगेटिव जो फीडबैक है उसको। एंड इसका सोल्यूशन भी देखा, आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव फीडबैक देन निगेटिव फीडबैक आप बता सकते हो। इंश्योरिंग क्लैरिटी, आपका फीडबैक क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस की। तो ये था सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स यूनिट 4 भी आपका 1 से 2 लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो।